26 से आपका पढ़ना है, आर्टिकल से पढ़ना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 से पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 25 से पढ़ना है, ठीक है। 25 से 28 तक क्या बताया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, ठीक है, बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, मतलब पिछले वाले कुछ तो यार याद करो, ठीक है, इससे काम थोड़ी ना चलेगा। जैसे हमने पूछा आपसे, क्या पूछा था अभी? संपत्ति। 1978 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 1978 में संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया जाता है। आर्टिकल आपका 31 में था, उसके बाद में हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ठीक है, 300A में डाल दिया गया। आपका आर्टिकल उसमें मौलिक अधिकार में भी था, 19(1) का F में भी था, ये भी इसको हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए, किस कंट्री से लिए गए, बताओ किस कंट्री से लिए गए? मौलिक अधिकार किस कंट्री से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए, ठीक है। एक हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ठीक है, बताओ कौन बताएगा। उसके बाद में यहाँ पर किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक अधिकार का पहली बार मांग किसने की थी? पहली बार मांग किसने की थी, ठीक है, मांग किसने की थी? तिलक जी ने, ठीक है, 1895 में, ठीक है, 95 स्वराज विधेयक इन्होंने पेश किया था, स्वराज्य विधेयक पेश किया था, इन्होंने इस पे चर्चा की थी, ठीक है, विधेयक में इन्होंने चर्चा की थी। और फिर उसके बाद में ये कौन बताएगा कि ये बताओ कि कौन सी? टीपी सफ्रू, ठीक है, टीपी सफ्रू समिति, टीपी सफ्रू समिति की सिफारिश पर, ठीक है, टीपी सफ्रू समिति की सिफारिश पर 1945 में, ठीक है, 1945 में मतलब ये चर्चा की गई थी, फिर उसके बाद में डाला गया इसमें, ठीक है, 46 वगैरह में। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट एक रेट जारी कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत? एक आपका हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत में, और ये 226 के तहत, ठीक है, 226 के तहत। अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध कौन लगाएगा? बताओ शिवम, कौन लगाएगा? नहीं, तो हाई कोर्ट नहीं लगाएगा, संसद लगाएगी। कौन लगाएगी? संसद लगाएगी। अगर पूछे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? निलंबन करेगा राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। और अगर इसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षक कौन होगा? हाँ, ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये भी आपको याद रखो यहाँ से, ठीक है, ये भी कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन, चाहे देखना प्रीवियस ईयर में मिलेंगे आपको। प्रतिबंध संसद लगाएगी, निलंबन आपका राष्ट्रपति करेगा, और सुरक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह करेंगे। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि पूछेगा आपसे कि जो ऐसे कौन से आर्टिकल है जो आपके आपातकाल के समय, आपातकाल के समय आपसे मतलब अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता है, आपातकाल, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय नहीं छीने जा सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 20-21, ठीक है, आर्टिकल 20-21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 में आप ये आपके आपातकाल के समय भी नहीं छीने जा सकते। हमने बताया था आर्टिकल 20-21 में क्या है, बताओ। किसी को अगर पूछे कि पुतला फूकने का अधिकार जो आपका दिया गया किस आर्टिकल में दिया गया? किसी का पुतला फूकने का अधिकार किस में दिया गया? जैसे जैसे नहीं देखते ना, आए दिन मोदी जी का फूका जा रहा है या किसी और का फूका जा रहा है। धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो। 20 में नहीं है भाई, 21 में भी नहीं है, ठीक है, हाँ उसमें तो 21 में प्राण वाली है, ठीक है। तो ये तो आपका धरना वगैरह जो है, आपका जो संगठन बनाने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है आपसे किस। हाँ 19 का भी उसमें अलग अलग है, देखो ना, 19 के जो भी आपका 19 का 1 का ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, और ई है, एफ है, जी है, और जी है, ठीक है। इसको हमने याद कराया था आपको कैसे, देखो जैसे जैसे नहीं कहते जी हाँ जी कुछ काम करा दो, तो ये इसमें आपका रोजगार वगैरह, ठीक है, रोजगार या व्यापार, ठीक है, व्यापार की बात आती है, व्यापार, ठीक है, ये तो फेल मार गया ये संपत्ति। और फिर इसके बाद में इस पे आ जाओ,
इसमें क्या है, इसमें आपका हाँ बोलने या भाषण देने की, ठीक है, भाषण देंगे, जब भाषण देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सभा लगा सकते हैं, ठीक है, सभा लगाने, फिर सभा, फिर सी पर संगठन लगा सकते हैं, ठीक है, संगठन, फिर उसके बाद में डी पर घूमने का, विचरण करने का, ठीक है, फिर उसके बाद में ई पर निवास कर सकते हैं कहीं ना कहीं, घूमते घूमते जब थक जाएंगे तो बोलेंगे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक है, निवास कर देते हैं। बाकी ये संपत्ति वगैरह है जो ये वाला है, ठीक है, वो आपका जमीन वगैरह ये जो दिखाता है, ये इसको हटा दिया गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपके, ठीक है। और हमने आपसे क्या पूछा था, आर्टिकल 20 में बताओ क्या है, आर्टिकल 20 और 21 में क्या है। नहीं, वो 21 में है, ठीक है, उसको आप भूल कैसे जाते हो, ये इसमें लिखा ना कि प्राण एवं दैहिक, ठीक है, प्राण और दैहिक, दैहिक मतलब ये शरीर होता है, ठीक है, तो शरीर से संबंधित है, तो शरीर वाला 21 में ही जाओ, ठीक है, 21 में जाओ, हाँ हाँ, ठीक है, 20 में बोलता है, 20 21, हाँ बच्चा, आर्टिकल आर्टिकल 20 आपसे कहता है, हाँ ठीक है, आपका है कि इसमें आपका कहता है कि जो, अच्छा, दो सिद्धि से संरक्षण, ठीक है, बोला गया दो सिद्धि से संरक्षण, ठीक है, दो सिद्धि से संरक्षण की बात करता है, ठीक है, संरक्षण की बात करता है, इसी में वगैरह है कि आपका मतलब, हाँ, कि आपको दोहरे दंड से प्रावधान बताया गया है, ठीक है, मतलब एक अगर सजा की है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा कुछ इसमें बताया गया, ठीक है, दोहरे दंड से आपका, और आपका वही आपका जो 22 आता है, ठीक है, 22 आपका कहता है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है आपको, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये भी बताया गया उसमें, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 में चर्चा कर चुके थे हम, आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, आर्टिकल 23 में कहता है, हाँ, कबूतरबाजी किस में आएगा, कोई बताएगा, कबूतरबाजी, ठीक है, मानव तस्करी किस में आएगा, हाँ, मानव तस्करी और कबूतरबाजी, या फिर आपका बलात् श्रम वगैरह, ये सब किस में आएगा, ये नहीं, मतलब 23 में आएगा या 24 में आएगा, ये बताओ आप, 23 में, ठीक है, ये सब 23 में ही आएगा, ठीक है, ये सब आपका 23 में ही आएगा, ठीक है, 23 में ही आएगा। आर्टिकल 24 आपसे कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं वो आपका खतरे वाली जगह पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है 14 साल से जो कम एज के बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, कहाँ पर, खतरे वाली जगह ना हो, ठीक है। ये आपका बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आता है, उसमें चर्चा की गई थी, कब आता है, 1986 में आता है, ठीक है, 1986 में आता है, तो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आता है, तो लिखो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आता है, तो 1986 में आता है। इसमें चर्चा की गई, क्या चर्चा की गई, इसमें चर्चा की गई कि 14 साल से कम एज का बच्चा भी काम कर सकता है, लेकिन कहाँ पर, खतरे वाली जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, और जैसे मतलब कोई घर पे दुकान है, ठीक है, एक आध घंटे बैठ गया है या फिर कुछ और काम है, ठीक है, तो वो आप कर सकता है, वो यहाँ पर माना नहीं जाएगा उसका, ठीक है, वहां पर बलात् श्रम या फिर बाल श्रम नहीं माना जाएगा, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में हमने ये सारी चीजें बताई थी, उसके बाद में आपका क्या है कि ठीक है, और ये आपका 24 25 पे चलते हैं, देखो 25 आपसे कहता है क्या है, 25, देखो पहले 60 लिख रहे हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ठीक है, आर्टिकल 28, यहाँ पर देखना, आर्टिकल 27 को ऐसे याद करो कि इसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, नो टैक्स, ठीक है, हाँ, नो टैक्स, नो टैक्स, बस इतना याद रखना। कौन सा टैक्स, अगर आपने धार्मिक कोई संगठन बनाया, ठीक है, या फिर धार्मिक वाला कोई भी आपने धर्म से संबंधित आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उसके लिए फिर मंदिर बनवाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 25 आपसे कहता है क्या है, 25 आपसे कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है, आप, हाँ, अपने किसी भी धर्म को, ठीक है, किसी धर्म को अपनाने, ठीक है, अपनाने, फिर आचरण करने, ठीक है, आचरण करना, फिर उसको क्या करना, प्रचार वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, और प्रचार अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, आप उसके प्रचार भी कर सकते हो, अंतःकरण भी कर सकते हो, ठीक है, अंतःकरण भी कर सकते हो, ये हो गया आपका। आर्टिकल 26 क्या कहता है, 26 25 में ये हो गया, 26 आपसे ये कहता है, 26 आपसे कहता है कि जो आपका, हाँ, जब कोई इसके लिए कोई आप संगठन बना सकते हो, ठीक है, उसके वित्तीय प्रबंधन के लिए आप इसके लिए कोई धार्मिक संगठन भी बना सकते हो, उसका वित्तीय प्रबंधन भी देख सकते हो, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन भी देख सकते हो, ये हो गया।
उसके बाद में जो पैसा वगैरह इकट्ठा किया है उस पर टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा। 28 आपसे ये कहता है सिंपल सा। 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने के संदर्भ में, ठीक है। शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण, हाँ, संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, इसका मतलब कहने का है ये आशय कि जैसे नहीं देखियो मदरसों में आपका उर्दू चलती है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, कहीं पे आपका हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हाँ, या फिर कहीं इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से आपका क्या है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है, या फिर वो अपने धर्म के बारे में भी बता सकते हैं। पारसी धर्म वाले बता सकते हैं, हिंदू वाले बता सकते हैं, मुस्लिम वाले बता सकते हैं, वो अलग अलग बता सकते हैं। कोई उसके बाद में बताता है कि आपका इसमें क्या संविधान में धर्मांतरण की बात की गई है, ठीक है। धर्मांतरण मतलब आप धर्म चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ बताया गया। तो हाँ, चेंज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका वो धर्मांतरण किसी लोभ या लालच में ना किया गया हो। लोभ या लालच में या फिर आपका ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो जबरदस्ती ना कराया गया हो, ठीक है। हाँ, जबरदस्ती ना कराया गया हो, तब उसे मतलब उसको कोई भी आपका नहीं, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपने मतलब लोभ में कर लिया तो सरकार एक्शन ले सकती है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपने पैसा बहुत सारा ले लिया, चलो हम उसमें आ जाते हैं, ठीक है। या लालच में कर लिया, या जबरदस्ती कर दिया गया कि आपको भाई मुस्लिम बनना है या हिंदू बनना है, ठीक है। हाँ, बनना है तो बनना है। जैसे कहा जाता है औरंगजेब, हाँ, ठीक है, ऐसा मतलब हुआ, जैसा भी हुआ हो, ठीक है। जैसे एक वो केरला स्टोरी का दिखाया गया था उसमें, ठीक है। तो उसमें फिलहाल वो तो बताया जाता है कि वो मनगढ़ंत था, ठीक है, मतलब ऐसे बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया 25, 26, 27, 28। 25 में क्या कर, देखो अब इनको शार्ट में कैसे याद करेंगे। पहला 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म अपनाओ, ठीक है, अपनाओ। हाँ, ठीक है, अपनाने के बाद में फिर उसी धर्म से संबंधित आपने कुछ संगठन बना लिया, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ भी। 27 पे आपका नो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। 28 में कहता है कि सब कुछ बना लिया, आप उसके लिए शिक्षण संस्थान बना लो, आप वहां पर शिक्षा देने लगो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसका धर्मांतरण की बात की गई। यहाँ पर लोभ और लालच में जबरदस्ती अगर किया जाता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अब चलते हैं 29 पे जी। इसमें मंदिर में वो सरकारें जो हैं, ठीक है, वो अपना प्रतिनिधि खुद, हाँ, खुद लगाती है। मतलब अब तो जैसे है, हाँ, ठीक है, वो अलग से, ठीक है, वो बन रहा है उसकी। हाँ, ठीक है, वो पूरा मतलब रहता है, सिस्टम पूरा रहता है, ठीक है। अब की बार राम मंदिर में तो सारे चीज जो कर्मचारी वो गवर्नमेंट वाले रखे गए हैं, ठीक है। पैसा बोला गया है कि इतना इतना आपने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो सैलरी पे चर्चा की गया, जैसे जब की बार शायद पता नहीं 15,000 या 20,000 पे पुजारी वगैरह रखे गए, 25,000 पे पुजारियों की भर्ती हुई थी ना, इंटरव्यू चला था मेरा, ठीक है। तो तो ये है सब सिस्टम, ठीक है। चलो आगे देखना। आगे आपका है आर्टिकल 29, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 लिखना। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आपका, इसको ऐसे याद करेंगे, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। किससे? अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, ठीक है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। तो अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं, जैसे बताओ। हाँ, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है, वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका भारत में निवास करने, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। लिखो यहाँ पर, अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी अपनी भाषा, अपनी भाषा, लिपि, कल्चर, ठीक है, और कल्चर, सभी को कल्चर को बनाए रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है, बनाए रखने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है, दिया गया। अब यहाँ पर ये आपका हो गया। उसके बाद में 30 में क्या कहा गया? 30 में सिंपल से ये बोला गया कि आपका जो आपका शिक्षण संस्थान है, उनमें आपका मनपसंद का शिक्षण संस्थान वो खोल सकते हैं, ठीक है, प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, इसमें लिखना धार्मिक,
धार्मिक एंड भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अपनी शिक्षण संस्थान, ठीक है, अपने मनपसंद का, अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, मनपसंद का शिक्षण संस्थान, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर पूछे आपसे अल्पसंख्यकों को शिक्षण में जो आरक्षण की बात की जाती है वो आर्टिकल 29 में ही आता है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 29 में आता है। तो आर्टिकल 29 हो गया, 30 हो गया, 31 जो आपका जस्ट चर्चा वो भी हुआ था, क्या आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये मौलिक अधिकार था पहले, ठीक है, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया, इसे एक विधिक अधिकार कर दिया गया, क्या, विधिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार कर दिया गया। कब किया गया, ये अभी जस्ट बताया था आपका, कौन सा 44वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पर ये किया गया, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में, ठीक है, 1978 में ही, हाँ। चलो उसके बाद में आर्टिकल 32 आपका बड़ा है, ठीक है, हाँ वो उसको कल चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32, हाँ, इसमें कहते हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ठीक है, संवैधानिक 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 उपचारों का सिद्धांत, उपचारों का सिद्धांत, ठीक है, ये चर्चा है। इसी को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, हाँ, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, जैसे अलग अलग लोगों ने कहा है, ठीक है, जैसे प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, कोई बताएगा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, संविधान जो प्रस्तावना है उसको जन्म कुंडली किसने कहा है, ठीक है, भूल गए सब, अच्छा, ठीक है, अगर वो ये किसने कहा है कि जो प्रस्तावना अगर मतलब संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, सुभाष कश्यप जी ने, ये आपको याद है, ठीक है, बाकी भूल गए सब, हाँ, चलो ठीक है, नहीं यार जवाहरलाल नेहरू कहाँ, हाँ, हाँ, कुंडली के एम मुंशी, ठीक है, कुंडली हो जाएंगे के एम मुंशी, परिचय पत्र एन.ए. पालकी वाला, ठीक है, थोड़ा 60 याद करो ना, इतना जब मतलब लॉन्ग नहीं याद रहता तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कुंडली के एम मुंशी, ठीक है, और शरीर आत्मा दुनिया भर का तो ये सुभाष कश्यप जी हैं, ठीक है, सुभाष जी करके नाम है, और एक बचे कौन, परिचय पत्र वो आपके के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी हो गए, तो इसको भी आप याद रखें, के एम मुंशी, और अच्छा वो एन पालकी वाला है, हाँ पालकी वाला है, ठीक है, परिचय पत्र पालकी वाला, ठीक है, परिचय पत्र पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला, ठीक है, एन.ए. पालकी वाला। अब लिखो, ये आपने लिख लिया होगा, इसमें कुछ नहीं आपका, ये कई बार पूछा गया, पेट में भी पूछा, पिछली बार पूछा गया था, आर्टिकल 29, ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण में जो आपका आरक्षण की बात की जाती है, ये, हाँ, ये आपका 29 वाला है, ठीक है, उसके बाद में ये आपका जो 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक जो आपका है वो अपने शिक्षण संस्थान वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, प्रबंधन कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताएगी, इसके बारे में तो आपने खूब पढ़ा है, ठीक है, विधिक अधिकार बना दिए, कानूनी अधिकार। अब लिखना, आप क्वेश्चन लिखो कुछ होमवर्क के, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, हाँ, चलो पहला सवाल आप हिस्ट्री का लिखाते हैं होमवर्क का, ठीक है, हिस्ट्री का, ताकि भूलो ना, ठीक है, साथ में सब चीजें थोड़ा बहुत आपकी चलती रहे, लिखना पहला सवाल, ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिख लेना, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल, ठीक है, लिखना, पहला सवाल लिखो कि एकता प्रथा को चालू करने वाला शासक, चालू करने वाला शासक, ठीक है, शासक, अगला है जिल जिल ए इलाही उपाधि किसने ली, ठीक है, मतलब ये किसने ली थी। उसके बाद में लिखना हाँ वो सब बताएंगे, ठीक है, हाँ, एकता मतलब, हाँ?
एकता मतलब क्या था कि उस टाइम पर जैसे जब सैनिक लड़ते थे तो उनको खेत का टुकड़ा दे दिया जाता था थोड़ा, ठीक है, उनको मतलब पैसा नहीं दिया जाता था, उस पर आप खेती करो, ठीक है, इस पे, हाँ। हाँ, जिले जिलेला ही उपाधि किसने धारण की थी, ठीक है। उसके बाद में लिखना कि किसने कहा था, किसने कहा जो जो कला का प्रेमी नहीं है, प्रेमी नहीं है, वह मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है, ठीक है, शत्रु है, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला लिखो कि क्या बोलते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, चौसा का युद्ध 1700, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अगला लिखना है बिलग्राम का युद्ध, ये लिखना है किसके किसके बीच, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। अच्छा, 1729 बता रहे हो आप? हो, शाबाश, ठीक है। और लिखना है आपका दो अस्पा, दो अस्पा एंड सिंह अस्पा, सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई, ठीक है, प्रथा किसने किसने चलाई। अगला सवाल, टोडरमल, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, संबंधित संबंधित है। अगला सवाल कि मनसब दारी प्रथा किसने शुरू की, किसने शुरू की। अगला, किसने कहा, ये कोई शासक था उसकी मृत्यु पे कहा गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। किस कोई बताएगा, बताओ ये किसने, किस इतिहासकार ने कहा, ठीक है। अगला, हाँ, लिखना कि अगला लिखना है बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग कब किया, कब किया। सूरदास किस शासक के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है, ये कर लेना। आगे कि अ, तानसेन तानसेन का मकबरा कहाँ है, मकबरा कहाँ है, ठीक है। अगला, एक और है, उसका क्या नाम है, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई, ठीक है, किसने, हाँ, किसने करवाई, ये आप इतने कर लेना, ठीक है, डन। चलो बाकी टाइम से आओ, ठीक है, बाकी लोगों को भाई बताओ, ठीक है, नहीं तो फिर यार अगर ऐसा कुछ रहेगा तो टाइमिंग वगैरह फिर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगी, है नहीं। हाँ। अलका प्रिंस, इसमें बताना आज डेट कितना है, 27 है। और प्रिंस आए हैं, ठीक है, प्रतिमा भी आई है, अलका एब्सेंट है, प्रिया, रोहित पाल है क्या, न्यू वाले हैं, ठीक है, संगीता एब्सेंट है, दीपक कुमार, विवेक भी एब्सेंट है, अयान अहमद, हसीन तो हैं, ठीक है, सुमित पाल है क्या, एब्सेंट है, मुजीब, गुलशन, पुनीत, अनूप हैं क्या, और अमित पाल है, अच्छा, अमित पाल, विकास पाल भी है ना, ठीक है, ओके, डन।